अस्सलामुअलैकुम। स्टोरी विद ज़ोया के न्यू एपिसोड में दिल की तमाम गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। कराची के नेक जिन की कहानी। कराची की एक मसरूफ़ गली में एक नौजवान लड़का उमर रहता था। उमर एक जदीद जहन रखने वाला नौजवान था जो हर चीज़ को साइंस की नज़र से देखता था और गैबी मखलूक़ात पर यकीन नहीं रखता था। वो अक्सर मस्जिद के इमाम साहब मौलाना अशरफ से बहस करता था। मौलाना अशरफ उमर को समझाते कि अल्लाह की मखलूक़ात में जिन्नात का जिक्र कुरान पाक में भी आया है, मगर उमर हमेशा मजाक में बात टाल देता। एक रात जब कराची की गलियां खामोश थीं और रोशनियों की चमक मद्धम हो चुकी थी, उमर के दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया कि वो गली के कोने पर एक पुराना घर हुआ करता था जो सालों से बंद पड़ा था। कि उमर के दोस्तों ने कहा, तुम वहां जाकर रात गुजार के दिखाओ। उस घर के बारे में मशहूर था कि वहां नेक जिन रहते हैं जो कभी कभी लोगों को मदद फराहम करते हैं। उमर ने हंसते हुए ये चैलेंज कबूल किया और रात के वक्त अकेला बंद घर में पहुंचा। घर की इमारत पुरानी और वीरान थी और वहां दाखिल होते ही अजीब सी खामोशी और हवा की सरसराहट ने माहौल को पुरस्रार बना दिया। उमर एक पुराने कमरे में जाकर बैठ गया। कुछ देर के बाद उसने महसूस किया कि हवा यकदम सर्द हो गई है और एक हल्की सी रोशनी कमरे में फैलने लगी। अचानक एक नूरानी शक्ल उसके सामने जाहिर हुई। डरने की जरूरत नहीं, मैं एक नेक जिन हूँ, उसने नरमी से कहा। उमर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम वाकई जिन हो? नेक जिन ने जवाब दिया, हाँ, और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम्हें समझा सकूं कि अल्लाह की मखलूक़ात में इंसानों के अलावा दीगर मखलूक़ात भी मौजूद हैं। तुम्हारी बेएतकादी तुम्हें हक़ाइक़ से दूर कर रही है। नेक जिन ने उमर को अपनी मौजूदगी का सबूत देने के लिए कुछ गैर मामूली काम किए, जैसे हवा में लकड़ियों को हरकत देना और कमरे को नूर से भर देना। इसके बाद जिन ने उमर को नसीहत की कि ज़िंदगी में आजिज़ी इख्तियार करो और अल्लाह की मखलूक़ात पर यकीन रखो। तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि अगर आपके पास भी ऐसी हॉरर कहानियाँ हैं या कोई हकीकी वाक़यात जो